हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? सभी को राम राम। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। सो फ्रेंड, आज मैं जा रही हूँ ओरछा, राजा राम जी के मंदिर जो ओरछा में स्थित है। चलिए मेरे साथ ओरछा। फ्रेंड, ये है चतुर्भुज मंदिर जो कि राजा राम मंदिर है और जो विश्व भर में प्रसिद्ध है। कहा जाता है इसकी कहानी भी काफ़ी रोचक है। तो चलिए जानते हैं इसकी कहानी और बने रहिए ब्लॉग में। राजा राम मंदिर ओरछा की अलग है कहानी। सूर्योदय और सूर्यास्त पर पुलिस देती है सलामी। ओरछा उत्तर भारत के टीकमगढ़ जिले का राजा राम मंदिर। ओरछा दुनिया भर में अपने वैभव के लिए मशहूर है। राजा राम मंदिर की एक दिलचस्प कहानी आज भी कई लोगों की जुबान से सुनने को मिलती है। कहा जाता है कि भगवान राम जी एक बार महारानी की जिद के आगे झुक गए थे और भगवान राम ने एक शर्त पे जिद पूरी की थी। दरअसल शर्त पूरी होने के बाद भगवान राम ओरछा आए थे। इसके बाद दुनिया भर के भक्त भगवान राम को ओरछा में राजा राम के रूप में भगवान राम की पूजा करते हैं। इसी कारण इस मंदिर में यहाँ राम की पूजा भगवान के रूप में नहीं बल्कि राजा के रूप में पूजा होती है। तो चलिए देखते हैं मंदिर कहाँ स्थित है। और ये चतुर्भुज राजा राम के ओरछा में विराजने की एक प्राचीन कथा आज भी प्रचलित है। दरअसल महाराजा मधुकर शाह ने अपनी पत्नी गणेश कुंवरी से वृंदावन साथ चलने के लिए कहा, मगर महारानी तो भगवान राम की भक्ति में ऐसी लीन रहती हैं, इसलिए उन्होंने जाने से मना कर दिया। महाराजा ने महारानी को तैस में आके बोल दिया, इतनी राम भक्त को तो अपने राम को ओरछा ले आओ। इसके बाद रानी अयोध्या गई और वहाँ सरयू तट पर साधना शुरू कर दी और वहाँ संत तुलसीदास से आशीर्वाद पाकर रानी की तपस्या और कठोर हो गई। कई महीनों बाद भी राम जी के दर्शन नहीं हुए तो रानी नदी में कूद गई। नदी में राम जी के दर्शन हुए तब रानी ने राम जी को ओरछा चलने के लिए निवेदन किया। भगवान राम ने भी एक शर्त रखी कि ओरछा तो चलेंगे, लेकिन तब जबकि वहाँ उनकी सत्ता और राजशाही है। इसके बाद ओरछा के महाराजा मधुकर शाह ने ओरछा में रामराज की स्थापना की और वह आज भी वैसा ही है। एकमात्र मंदिर है जहाँ पुलिस सुबह और शाम सलामी देती है। यह मंदिर दुनिया भर में लोकप्रिय है। यहाँ भगवान राम को राजा के रूप में भी पूजा जाता है। दूर दूर से राजा के रूप में भगवान राम का सम्मान देखने भक्त आते हैं। यहाँ मध्य प्रदेश पुलिस के जवान सूर्योदय और सूर्यास्त पर बंदूकों से सलामी देते हैं। सलामी देने का सिलसिला सालों से चलता आ रहा है और जो आज भी जारी है। कि यहाँ पे स्थापित नहीं हो पाए क्योंकि ये बन ही नहीं पाया था जब वो राम जी को लेके आए थे, क्योंकि राम भगवान ने ये 3 शर्त रखी थी। वो 3 शर्त क्या थी अभी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और थोड़ा सा आप देख लें यहाँ पे कितने लोग आते हैं। इसके पीछे भी एक रोचक कहानी है और मज़ेदार किस्से हैं। इस मंदिर को 1558 ईस्वी से 1573 ईस्वी के बीच राजा मधुकर शाह द्वारा बनवाया गया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार ओरछा के तत्कालीन महाराज मधुकर शाह बांके बिहारी यानी भगवान कृष्ण के उपासक थे, जबकि महारानी भगवान राम की उपासना करती थी। इस बात को लेकर दोनों के बीच काफ़ी विवाद होता था। तभी महारानी ने यह निर्णय किया कि वह अपने प्रदेश में भगवान राम की स्थापना करवाएंगी। इसी कारण वह राजा को बिना बताए चतुर्भुज मंदिर के अंदर और बाहर का नज़ारा काफ़ी मनमोहक है। अंदर खुलापन है जबकि बाहर प्राकृतिक खूबसूरती है। साथ ही भव्य मंदिर को देखने जो भी पर्यटक जाता है वह उसकी यादों में खो जाता है। आप लोग देख सकते हैं कितनी अच्छी खूबसूरती के साथ ये मंदिर को बनाया गया। भगवान राम रानी के साथ अपने बाल अवस्था में चलने को राजी हो गए। तो चलिए जानते हैं उनकी 3 शर्तें। राम राजा ने ओरछा चलना स्वीकार किया, किंतु उन्होंने जो 3 शर्तें रखी थी, क्या शर्तें थीं आइए जानते हैं। पहली,
यह यात्रा पैदल होगी और दूसरी शर्त थी यात्रा केवल पुष्प नक्षत्र में होगी। तीसरी शर्त थी राम राजा की मूर्ति जिस जगह रखी जाएगी वहाँ से पुनः नहीं उठेगी। रानी ने राजा को संदेश भेजा कि वो राम राजा को लेके ओरछा आ रही हैं। राजा मधुकर शाह बुंदेला ने राम राजा के विग्रह को स्थापित करने के लिए अरबों की लागत से चतुर्भुज मंदिर का निर्माण कराया, जो कि आप ये मंदिर देख रहे हैं। और देखिए, जब रानी ओरछा पहुंची तो उन्होंने यह मूर्ति अपने महल में रख दी। यह निश्चित हुआ कि शुभ मुहूर्त में मूर्ति को चतुर्भुज मंदिर में रख के इसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, लेकिन राम के इस विग्रह ने चतुर्भुज जाने से मना कर दिया। कहते हैं कि राम यहाँ बाल रूप में आए और अपनी माँ का महल छोड़ के वो मंदिर में कैसे जा सकते थे। राम आज भी इसी महल में विराजमान है और उनके लिए बना करोड़ों का चतुर्भुज मंदिर आज भी वीरान पड़ा है। यह मंदिर आज भी अपने राजा ने ये मंदिर बनवाया था कि हम अपने महल से राम को रोज़ सुबह देख सकते हैं। तो चलिए, जहाँ पे राम भगवान स्थापित हैं वहाँ चलते हैं और देखते हैं चल के। ये है वो मंदिर जहाँ पे राम जी विराजमान हैं और यही महल बना दिया गया था रानी जी का। बहुत ही अच्छा मंदिर। हम लोग को तो दर्शन नहीं हो पाए थे क्योंकि टाइमिंग का पता नहीं था कि कितने बजे खुलता है। और इसकी जो नींव है बहुत ही नीचे से मंदिर ये बना हुआ है और बहुत सुंदर मंदिर था। लेकिन चतुर्भुज से नीचे उतरते ही आप राजा राम मंदिर में जैसे ही जाएंगे तो आपको छोटे छोटे हनुमान जी के मंदिर भी दिखेंगे। ओरछा का ये राम राजा मंदिर भगवान राम जानकी की मूल प्रतिमाओं के लिए उत्तर भारत में विशेष स्थान रखता है। इसी कारण यहाँ प्रतिवर्ष औसतन 5 लाख से अधिक धर्म जिज्ञासु स्वदेशी पर्यटक आते हैं। ओरछा की धड़कन में भी राम विराजमान है। राम यहाँ धर्म से परे हैं। हिंदू हो या मुसलमान, दोनों के ही वह आराध्य हैं। अयोध्या और ओरछा का करीब 600 वर्ष पुराना नाता है। ओरछा में प्रभु राम पर एक और बात प्रचलित है। कहा जाता है कि 16वीं सदी में जिस समय भारत में विदेशी आक्रांता मंदिर और मूर्तियों को तोड़ रहे थे, तब अयोध्या के संतों ने जन्मभूमि में विराजमान श्री राम के विग्रह को जल समाधि देकर बालू में दबा दिया था। यही प्रतिमा रानी कुंवरी गणेश ओरछा लेकर आई थी। लोग कहते हैं 16वीं सदी में ओरछा के शासक मधुकर शाह ही एकमात्र ऐसे पराक्रमी हिंदू राजा थे जो अकबर के दरबार में बगावत कर चुके थे। इतिहास में यह बात दर्ज है कि जब अकबर के दरबार में तिलक लगाकर आने पर पाबंदी लगा दी गई थी, तब मधुकर शाह ने भरे दरबार में बगावत कर दी। उनके तेवर के चलते अकबर को अपना फरमान वापस लेना पड़ा था। अयोध्या के संतों को यह भरोसा था कि मधुकर शाह ही हिंदूवादी सोच के बीच राम जन्मभूमि का श्री राम का यह विग्रह ओरछा में पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। इसलिए इनकी महारानी कुंवर गणेश अयोध्या पहुंची और संतों से मिलकर विग्रह को ओरछा ले आई। ओरछा में राम हिंदुओं के भी हैं और मुसलमानों के भी हैं। 40 साल से ओरछा निवासी मुन्ना खान जो सिलाई का काम करते हैं, वह कहते हैं कि रोज दरबार में सस्ता करता हूँ, हमारे तो सब यही हैं। राम उनके आराध्य हैं और ओरछा के ही नईम बेग भी राम को उतना ही मानते हैं जितना रहीम को। वह कहते हैं कि आपसी भाईचारा ऐसा ही रहे जैसे ओरछा के राम राजा दरबार में है। यही तो ओरछा के राम की गंगा जमुनी तहजीब है। ओरछा के राम श्रद्धा चाहते हैं, इसलिए उन्होंने विशाल चतुर्भुज मंदिर त्याग कर वात्सल भक्ति की प्रतिमूर्ति महारानी कुंवरी गणेश की रसोई में बैठना स्वीकार किया था। इतिहासकार बताते हैं कि राम राजा के लिए ओरछा के मंदिर का निर्माण कराया गया था, पर बाद में उन्हें सुरक्षा कारणों से मंदिर की बजाय रसोई में विराजमान किया गया। इसके पीछे तर्क यह है कि माना जाता था कि रजवाड़ों की महिलाएं जिस रसोई में रहती हैं उससे अधिक सुरक्षा और कहीं नहीं हो सकती। ओरछा के राम राजा मंदिर की एक और खासियत है, एक राजा के रूप में विराजने की वजह से उन्हें 4 बार की आरती में 7 शस्त्र सलामी गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है।
ओरछा नगर के परिसर में यह गार्ड ऑफ ऑनर यह राम राजा के अलावा देश के किसी भी वीवीआईपी को नहीं दिया जाता, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक को भी नहीं। इसी कारण इस मंदिर में यहाँ राम की पूजा भगवान के रूप में नहीं बल्कि राजा के रूप में पूजा होती है। बोलो जय श्री राम। मंदिर से जैसे ही हम लोग बाहर निकलते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ बच्चों के सामान और कुछ देवी देवता और ये सब चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं। आप चाहें तो इसे ले सकते हैं। यहाँ के लोग इतनी ज़बरदस्ती नहीं करते हैं कि आप आइए और लीजिए आगे। बहुत शांति का वातावरण चारों ओर है, जैसा कि आप देख सकते हैं। आप जैसे ही सीढ़ियों से नीचे उतर के आते हैं तो आप अपनी दाईं तरफ टकसाल भवन देखते हैं। टकसाल भवन जो कि राजा का टकसाल भवन यहाँ पे मतलब सिक्के बनते थे वहाँ की करेंसी बोल सकते हैं, करेंसी बनती करेंसी। हाँ, और ये जो सज्जन बैठे हुए यही बता रहे थे, तो ये सुनते तो हो गए, नोट हो गए तो सिक्के देते। अच्छा, ये सब सिक्के रखे हैं, ये रखे हैं, कह रहे हैं ये तो रखे हैं। अच्छा, तो तब तो हमारे हाथों के सिक्के ये भैया इनके यहाँ गोल्ड के बनते होंगे। पहले के और गोल्ड के, चांदी के वो देखो वो दिखा रहे हैं, ये सिक्के होते थे। अच्छा, ये सिक्के बनते थे उस टाइम। तांबे के हैं। हम लोग मंदिर गए थे लेकिन मंदिर के पट बंद थे, हम लोग को दर्शन नहीं हो पाए। कोई ना, समय का ध्यान रखते हुए अब हम ये मंदिर से निकलने के बाद हम लोग गए बेतवा नदी, जो कि 500 ज़्यादा है, 200 मीटर की ही दूरी पर थी। इसकी भी स्थापना 16वीं शताब्दी में बुंदेला राजपूत प्रमुख रुद्र प्रताप ने की थी। यहाँ बेतवा नदी 7 चैनलों में विभाजित होती है, जिसे सतधारा भी कहा जाता है। यहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा था। कई टूरिस्ट यहाँ पे फ़ोटो क्लिक कराते हैं। काफ़ी भीड़ थी और मैं बताऊँ तो मैं फ़र्स्ट टाइम आई और मुझे तो बहुत अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा था। और यहाँ के कुछ लोग बता रहे थे यहाँ शूटिंग भी होती है, क्योंकि बॉलीवुड के लोग यहाँ का सीन ज़्यादा प्रेफर करते हैं यहाँ पे शूटिंग करना। फिर इससे हम लोग थोड़ा आगे बढ़े तो देखा वहाँ कुछ लोग नहा भी रहे थे, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं समझ में आया। शायद यहाँ पे पिकनिक स्पॉट टाइप का है तो आते हैं, स्नान भी करते हैं। और मैंने कुछ यहाँ पे रील्स बनाई और पूरा घूमे, काफ़ी अच्छा लगा। और सही कहूँ तो मैं राम मंदिर तो अच्छा था ही, यहाँ भी आके बहुत अच्छा लगा। आप जैसे व्यू देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा व्यू था, काफ़ी अच्छा लगा। और आप लोग भी यहाँ अपनी फैमिली के साथ आइए और यहाँ की सुंदरता देखिए, काफ़ी अच्छा था। ये पुल जो बनाया गया है, आई थिंक ये गांव वालों के लिए, क्योंकि ये जो जिस रोड पे मैं खड़ी हूँ ये काफ़ी एक वन वे ही है, छोटी सी है रोड। और मुझे लगता है जब यहाँ पानी का स्तर ऊपर हो जाता होगा तो पानी रोड पे भी आ जाता होगा, तो गांव वालों के लिए दिक्कत होती थी। सो फ्रेंड, ज़रूर बताइएगा आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। काफ़ी मेहनत लगती है ब्लॉग बनाने में, फिर उसको एडिट करना पड़ता है। फिर हम लोग यहाँ से ओरछा के दर्शन करने के बाद हम लोग घर की ओर गए, काफ़ी रात हो गई थी। और फिर हम लोग उरई में एक गोविंदम था, बहुत ही अच्छा था ये होटल। यहाँ का खाना भी बहुत टेस्टी था। हम लोगों ने खाना खाया और आई थिंक हम लोग को 2 रात के बज गए थे। फिर हम लोग अपने घर आ गए।
सो फ्रेंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट। उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा और प्लीज़ ओरछा एक बार ज़रूर जाइए, बहुत ही अच्छा है। ओरछा के 50 किलोमीटर की दूरी पे माँ पीताम्बरा का भी मंदिर है, आप वहाँ भी जा सकते हैं, वो भी बहुत ही सिद्ध पीठ है। सो फ्रेंड अब ये हम लोग निकल लिए। प्लीज़ ज़रूर बताइएगा आपको ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा। बाय बाय, जय श्री राम, राम राम।